हमारा दिमाग एक ऐसा रहस्य जिसने मानव जीवन की शुरुआत से ही कई सवाल खड़े किए। हम कौन हैं? हमारा अस्तित्व क्या है? क्या यह हमारा दिमाग ही है जिसने हमें सबसे बुद्धिमान जीव बनाया है? सिर्फ 3 पाउंड यानी लगभग 1300 से 1400 ग्राम का ये दिमाग हमें कैसे नियंत्रित करता है? पर क्या सबसे बड़ा दिमाग हमारे पास ही है? सच कहूं तो नहीं। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अनुसार सबसे बड़ा दिमाग स्पर्म व्हेल, जिसका वजन 20 पाउंड यानी करीब 7 से 9 किलो है, के पास है। पर क्या हम अपनी दिमागी क्षमताओं का 10% प्रयोग भी कर रहे हैं? 2013 में अमेरिका में हुए एक सर्वे के अनुसार लगभग 65% अमेरिकन को ये विश्वास है कि वो अपने दिमाग का 10% प्रयोग करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट बैरी गोल्डन के अनुसार ये सिर्फ एक मिथ है। एक कॉमन ब्रेन इमेजिंग टेक्निक जिसे फंक्शन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या fMRI कहा जाता है, का प्रयोग करके यह पता किया जा सकता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे दिमाग में किस तरह की एक्टिविटीज होती है। ऐसे ही मेथड्स का प्रयोग करके रिसर्चर्स ने यह पता किया कि एक छोटा सा काम करते समय भी हम अपने दिमाग का अधिकतम प्रयोग कर लेते हैं। जब हम सो रहे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग का एक बड़ा भाग एक्टिव होता है। दिमागी क्षमता के प्रयोग का प्रतिशत हर व्यक्ति में अलग होता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है या फिर क्या कर रहा है। पर अब सवाल ये है कि दिमागी क्षमता के 10% प्रयोग का मिथ आया कहां से? ये अभी तक क्लियर नहीं है, पर इसके कुछ पॉसिबल सोर्सेस हैं। 1907 में जर्नल साइंस के एडिशन में एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें साइकोलॉजिस्ट और ऑथर विलियम जेम्स ने यह तर्क दिया कि मनुष्य अपने मेंटल रिसोर्सेज का केवल एक हिस्सा प्रयोग करता है। हालांकि उन्होंने प्रतिशत नहीं बताया। वैज्ञानिकों में भी ऐसा विश्वास है कि न्यूरॉन्स मिलकर ब्रेन सेल्स का 10% बनाते हैं। हो सकता है कि इससे भी 10% वाली मिथ को बढ़ावा मिला हो। पर अब सवाल ये है कि हम अपनी दिमागी क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे ब्रेन एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप अपनी दिमागी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। पहला, जिगसॉ पजल। चाहे आप आईफल टावर के 1000 टुकड़ों की इमेजेस को एक साथ रख रहे हो या मिकी माउस बनाने के लिए 100 टुकड़ों को जोड़ रहे हो, पहेली पर काम करना आपके दिमाग को मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। रिसर्च में यह पता चला है कि जिगसॉ पजल सॉल्व करने से हमारे चीजों को समझने और पहचानने की एबिलिटी बढ़ती है। दूसरे शब्दों में, एक पहेली को एक साथ रखते समय आपको अलग अलग टुकड़ों को देखना होगा और यह पता लगाना होगा कि ये बड़ी तस्वीर कहाँ फिट होती है। इसलिए ये आपके मस्तिष्क को चुनौती देने और व्यायाम यानी एक्सरसाइज कराने का एक शानदार तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, बिल्ड योर वोकैबुलरी।
रिसर्च में यह पता चला है कि वोकैबुलरीज लर्न करते समय दिमाग के हर भाग का एक अच्छा प्रयोग होता है। वोकैबुलरी को याद करने का सही तरीका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। पहला, जब भी आप पढ़ें तो अपने साथ एक नोटबुक लेकर बैठें। दूसरा, पढ़ते समय हर वर्ड को नोटबुक में लिखें जो आपको समझने में ना आए, फिर उस वर्ड की डेफिनेशन को अच्छे से समझें। तीसरा, अगले दिन उस वर्ड को 5 टाइम्स अलग अलग समय पर मेमोराइज करें। अब हम अगले मेथड की तरफ जाते हैं जो कि है डांस। सेंटर्स फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार नए डांस मूव्स सीखना आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोराइजिंग पावर को बढ़ाता है। अगला मेथड, यूज ऑल योर सेंस। 2015 की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार यदि हम अपने सभी सेंस ऑर्गन्स को सही इस्तेमाल करें तो इससे ब्रेन और भी स्मार्ट हो सकता है। इसके लिए हम अपने सेंस ऑर्गन्स को कुछ एक्टिविटीज में बिजी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ नया बनाना, दिमाग में आए सवालों का जवाब ढूंढना, लर्न अ न्यू लैंग्वेज। कई स्टडीज में यह पाया गया है कि बाइलिंगुअल यानी 2 भाषाओं को सीखने से भी हमारी मेमोराइजिंग पावर बढ़ती है और हमारी क्रिएटिविटी का लेवल भी बढ़ जाता है। अच्छी बात यह है कि हम जीवन के किसी भी स्टेज में नई भाषा सीख सकते हैं और इससे हमारी मेंटल फंक्शंस इम्प्रूव होता है और साथ ही हम 2 लैंग्वेजेस के मास्टर भी बन जाएंगे। फोकस ऑन अनदर पर्सन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगली बार आप जब किसी से मिले तो उसके बारे में 4 पॉइंट्स नोटिस कीजिएगा। हो सकता है कि आपको उसके शर्ट का कलर पसंद आ जाए, या फिर उसके चश्मे का, या फिर उसकी टोपी का, या उसकी कोई ऐसी बात जो आपको ध्यान में बैठ जाए। अपने दिमाग में इन 4 पॉइंट्स को नोट कीजिए और घर लौटकर इन 4 पॉइंट्स को एक नोटबुक में लिखिए। तो अगर हम इन 6 एक्सरसाइजेस को फॉलो करें तो हमारे दिमागी क्षमता को बढ़ाने में थोड़ी सहायता मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलता हूँ, मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।